हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है धुरीना के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप राजस्थान में स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है, आपका सिलेबस क्या रहता है और आपका फाइनल सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है। तो इन सभी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी स्टेनोग्राफर की जॉब प्रोफाइल क्या रहती है और आपके लिए स्किल टेस्ट क्या रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम सबसे पहले स्टेनोग्राफर की जॉब प्रोफाइल की बात करें, जॉब प्रोफाइल की बात करने से पहले मैं बता देता हूँ जो इसके एग्जाम है वो राजस्थान का RSMSSB बोर्ड करवाता है, यानी कि उसके अधीनस्थ ये जॉब आती है। तो हाँ, जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं कि अगर आप स्टेनोग्राफर बनते हैं और जो भी बच्चे स्टेनो के होते हैं उन्हें पता होता है कि उनका क्या वर्क होता है, क्योंकि स्टेनो सीखना अपने आप में एक बहुत अच्छी स्किल है, क्योंकि इसमें पहले स्टेनो सीखनी पड़ती है, फिर आपको डिक्टेशन सीखना पड़ता है। थोड़ा मुश्किल हो जाता है और हर कोई इसको नहीं करता है। तो जिसने सीखा है और जिसने किया है उसे ऑलरेडी चीज़ें पता होती है कि उन्हें ऑफिशियल क्या क्या काम करने होते हैं, क्योंकि जिन सेंटर्स में वो सीखते हैं उन्हें ऑलरेडी वहाँ पर ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। उन्हें ऑलरेडी वहाँ पर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स के अलग अलग, चाहे कोर्ट के हों या किसी के भी हों, उनके उन्हें टेस्ट करवाए जाते हैं ऑलरेडी। तो उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता होता है। लेकिन फिर भी जिन भी साथियों को नहीं पता और जो ये चाहते हैं कि हम भी अपना स्टेनोग्राफर में करियर बना सकते हैं, तो ये उनके लिए भी है। तो स्टेनोग्राफर में देखो क्या होता है। सबसे पहले तो आपको मैंने बता दें कि आपको स्टेनो आनी चाहिए। स्टेनो एक भाषा होती है, जैसे हमारी हिंदी इंग्लिश भाषा है, ऐसी स्टेनो भाषा होती है जिसमें आपको कुछ साइंस होते हैं, लाइक मान लो चिन्ह वगैरह होते हैं, आपको उनके हिसाब से क्या करना होता है, डिक्टेट करना होता है, उसको लिखना होता है, फिर उसको ट्रांसलेट करना होता है हिंदी या इंग्लिश के अंदर। ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले आपके जो प्रोफाइल में डिक्टेशन लेना और उसे ट्रांसक्राइब करना, यानी कि वही बात बता रहा हूँ कि जो भी आपसे बोला, जैसे मान लो कोर्ट में आपकी ड्यूटी लगती है, तो आप उसमें क्या कर रहे हैं, जो भी बोला जा रहा है आप उसको डिक्टेट करते हैं, फिर आप उसको ट्रांसलेट करते हैं किसमें, हिंदी या इंग्लिश में। वरिष्ठ अधिकारियों के शेड्यूल का प्रबंधन करना, आधिकारिक पत्राचार को संभालना, दस्तावेजों को फाइल करना और संगठित करना, कार्यालय के कामकाज में गोपनीयता बनाए रखना। तो ये सब क्या है इसके, ये मतलब बेसिक से क्या है, कुछ वर्क्स हैं जो कि करने होते हैं एक स्टेनोग्राफर को। ठीक है। स्टेनोग्राफर उसे बोलते हैं जो स्टेनो करता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन स्टेनोग्राफर बन सकता है। इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, 10th पास चाहिए, 12th पास चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो इसके लिए आप सभी के पास में जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो आपकी 12th होनी चाहिए, और 12th के साथ में आपके पास में इसका डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए। ठीक है, स्टेनो का। और साथ में आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। और आपकी जो आयु है इसमें, वो आपकी जो नोटिफिकेशन आते हैं उसके अनुसार टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहते हैं। तो जैसे कोई नोटिफिकेशन आएगा, अभी तो ऑलरेडी जो इसकी वैकेंसी थी वो मार्च अप्रैल में निकली थी, एग्जाम वगैरह होके इसका फिनिश है। लेकिन जब भी अपकमिंग भविष्य में निकलती है तो आप उसमें अपने नोटिफिकेशन के हिसाब से अपनी एज को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें सैलरी डिटेल्स की, तो इसमें जो आपकी सैलरी है वो लेवल 10 की रहती है, जिसमें आपको बेसिक सैलरी 9300 से लेकर 34,800 तक मिलती है। ग्रेड पे आपका 3600 रहता है, और इन हैंड सैलरी आपको लगभग 39 से 40,000 तक मिल जाती है। ठीक है। अगर हम इसमें एडिशनल बेनिफिट्स की बात करें कि आपको क्या सैलरी के अलावा भी कुछ मिलेगा, तो बिल्कुल आपको इसके साथ में टीए यानी कि ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है, आपको डीए मिलता है, डियरेंस अलाउंस मिलता है यानी कि महंगाई भत्ता, आवास किराया भत्ता मिल यानी कि हाउस रेंटल अलाउंस मिलता है, पेंशन फंड वगैरह। ये सब आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स स्टेनोग्राफर को देखने को मिल जाते हैं। अगर हम इसमें सिलेबस की बात करें, तो जो सिलेबस है आपका वो कितना रहता है, एक तो इसमें आपका सामान्य ज्ञान आते हैं, यानी कि समसामयिक घटनाओं, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं। यानी कि आपका जो राजस्थान का और इंडिया जीके दोनों मिलाकर जो आपका जीके बनता है, जीएस बनता है, वो आता है। साथ में ही आपके पास में इसमें अंग्रेजी और हिंदी आता है, यानी कि आपका इंग्लिश एंड हिंदी का एग्जाम होता है। ठीक है, कंबाइंड। साथ में आपका कंप्यूटर में इसमें आपके स्किल टेस्ट होता है, और साथ में आपकी स्टेनोग्राफी का भी इसमें टेस्ट होता है। लाइक वो दोनों एक साथ ही होंगे आपके, जब भी आप स्टेनो का देने जाएंगे, लाइक उस दिन आप क्या करेंगे, डिक्टेट करेंगे, डिक्टेशन होगा, ट्रांसक्राइब होगा, एंड देन आपका कंप्यूटर का स्किल टेस्ट हो जाएगा। राइट। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, वही बात सेम, कि पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा एंड सेकंड आपका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है। रिटर्न एग्जाम इसमें क्या होता है, आपका मान लो 2 पॉइंट्स कंसीडर करके चलेंगे, जिसमें आपका सामान्य विज्ञान वगैरह आता है, मान लो 50 मार्क्स का वो आता है, और आपका 50-50 दो पेपर आते हैं, और एक 100 मार्क्स का आपका लैंग्वेज का पेपर होता है। ठीक है। और 3-3 घंटे आपको दिए जाते हैं इसमें।
फिर हम बात करते हैं कि आपकी फीस कितनी रहती है। लगभग जितने भी राजस्थान के एग्जाम्स हैं उनमें आपको यूआर जनरल के लिए 450 रुपये, ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 350 और एससी एसटी के लिए आपको 250 रुपये फीस देखने को मिल जाती है। अगर हम इसमें स्टेनोग्राफर का सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे, आपको लास्ट कितनी कितनी स्टेजेस से गुजर कर जाना पड़ता है सिलेक्शन के लिए, तो वही सेम कि आपको रिटन एग्जाम देना है, स्किल टेस्ट देना है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड देन यू विल गेट द फाइनल सिलेक्शन, राइट। अप्लाई कैसे करने हैं फॉर्म्स वगैरह, तो आपकी जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है rsmssb.rajasthan.gov.in पर आप इस पर टाइम टू टाइम अपना चेक करते रह सकते हैं कि जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा आप वहां से अपने फॉर्म्स को अप्लाई कर सकते हैं और साथ में ही अपनी अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टेनो सीखने में भी 6 महीने से लेकर 1 साल तक लग ही जाता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो रहा ये, और साथ में अगर आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप स्किल से हट के अपना जो थ्योरी वाला पार्ट है उसे कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप प्ले स्टोर से धुरीना की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको धुरीना के जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो वहां आपको अपनी प्रिपरेशन करवाएंगे, चाहे आप राजस्थान के अन्य किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें या स्टेनोग्राफी करें। सो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं जो स्टेनो की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो सोच रहे हैं, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप धुरीना को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।